गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और अपने घर में पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारी जो जर्नी है अभी तक बहुत अच्छी चल रही है। हम लोग ने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें सीख ली हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियां हमने सीखी हैं। तो हम लोग आज आगे अपनी स्टोरी कंटिन्यू करेंगे जो हम लोग अशोक के बारे में पढ़ रहे थे। स्टोरी के थ्रू आपके बहुत सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स भी प्रिपेयर हो रहे हैं, तो उनका भी ध्यान रखें, उनको भी साथ साथ में पढ़ते चलें। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि अपना आंसर ऐसे प्रिपेयर करें कि आपको एग्जाम टाइम में हेल्प करे। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग अशोक के बारे में पढ़ रहे थे, तो अशोक के बारे में थोड़ा और जानेंगे। हम लोगों ने पढ़ा था कि अशोक जो थे उन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया था और उन्होंने बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस लिखे थे। तो क्वेश्चन आता है कि अशोक के इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो हमें क्या जानकारी देते हैं मौर्य जो वंश था उसके बारे में। पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि इंस्क्रिप्शंस हमें क्या क्या जानकारी देते हैं, और आज का क्वेश्चन है कि अशोक के इंस्क्रिप्शंस हमें क्या क्या जानकारी देते हैं। अशोकन इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, उनसे हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, आज हम लोगों को ये पढ़ना है। तो सबसे पहली चीज तो हमें ये जानने को मिलती है, जो अशोक था ना, अशोक के इंस्क्रिप्शन जिन जिन एरिया में हमें मिले हैं, मोस्टली अशोक के जो इंस्क्रिप्शन है ना वो हमें बॉर्डर एरियाज में मिले हैं, ठीक है। तो उससे हम लोग जो अशोक का एम्पायर था उसके बारे में पता लगा सकते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द inscriptions are found at the border areas. So we can easily mark the boundary of his empire. अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जो अशोक था वो बॉर्डर पे क्यों अपने इंस्क्रिप्शंस लगाता था। तो हम लोगों ने पढ़ा था ना कि वो अपनी अच्छी अच्छी चीजें सिखाता था अपने इंस्क्रिप्शंस के थ्रू। तो वो बॉर्डर पे इसलिए लगाता था ताकि अगर कोई भी उसके उसमें आ रहा है, एम्पायर में आ रहा है, तो उसको अच्छी अच्छी चीजें जानने को मिले, ठीक है, ताकि वो अच्छी अच्छी हरकतें करे, ठीक है, अच्छी अच्छी मतलब अपने समाज को अच्छा बना के रखे। ओके, तो और हमें क्या जानने को मिलता है, अशोक के रिलीजन के बारे में जानने को मिलता है। अशोक ने किस तरीके से अपना जो धर्म, हिंदू धर्म को छोड़ के उसने बुद्धिज्म को अपनाया था, और उसके मॉरल कैरेक्टर्स जो अशोक थे वो बहुत एक अच्छे राजा साबित हुए थे। तो उनके मतलब क्या क्या मॉरल्स थे, वो क्या क्या चीजें फॉलो करते थे, वो सारी चीजें हम लोगों को जानने को मिलती हैं। और हमें इंस्क्रिप्शन में जानने को मिलता है कि जो मौर्यन एम्पायर था उसके रिलेशंस बहुत अच्छे थे कुछ देशों के साथ, जैसे इजिप्ट, क्योंकि यहाँ पर भी उसके जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो पाए गए हैं। सीरिया, बर्मा, बर्मा को आज के समय में हम लोग म्यांमार कहते हैं, एंड श्रीलंका, इनके साथ रिलेशंस के बारे में पता चलता है कि हमारे जो रिश्ते थे वो इन देशों के साथ बहुत अच्छे थे पहले से ही, अशोक के टाइम से ही, क्योंकि जो इंस्क्रिप्शन थे वो यहाँ पर पाए गए हैं, ठीक है। और अशोक ने एक खास मेथड अपनाया था बुद्धिज्म को प्रमोट करने का। तो वो क्या मेथड था उसके बारे में भी हम लोग को जानने को मिलता है। मेथड टू प्रमोट बुद्धिज्म, वो भी हमें इसमें जानने को मिलता है, ठीक है। और हमें वो बहुत सारी चीजें बताता है, जो उसके इंस्क्रिप्शन थे ना उसमें बताया था कि लोगों को किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, वेलफेयर ऑफ कॉमन पीपल, ये सब कुछ उसने इंस्क्रिप्शन में लिखा है। तो वेलफेयर ऑफ कॉमन पीपल, ये सारी चीजें हमें उसमें जानने को मिलती हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें जानने को मिलती है वो है आर्ट। मॉडर्न आर्ट के बारे में हम लोग को जानने को मिलता है इंस्क्रिप्शंस में, क्योंकि जो इंस्क्रिप्शंस बनाए गए हैं जाहिर सी बात है ऐसा तो नहीं होगा कि बस एक पत्थर ले लिया उसमें कुछ 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 लिख दिया, बिल्कुल भी नहीं। एक लिखने का तरीका होता है, लिखने का स्टाइल होता है, ठीक है। तो हर चीजें हम लोगों को वो जानने को मिलती है, ओके, उसके थ्रू। तो ये सारी चीजें जो है ये हमें अशोकन इंस्क्रिप्शंस के थ्रू जानने को मिलती है। अब मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे बताई है, मेथड टू प्रमोट बुद्धिज्म। जो अशोक थे उन्होंने एक स्पेशल मेथड अपनाया था
बुद्धिज्म को प्रमोट करने का, वो था धम्मा। उन्होंने धम्मा को एस्टेब्लिश किया था, ये एस्टेब्लिश्ड बाय अशोक। तो सबसे पहला चीज तो ये है कि ये था क्या, धम्मा आखिरकार था क्या। तो धम्मा जो था, इसमें बेसिक प्रिंसिपल्स बताए गए थे, बेसिक प्रिंसिपल्स। अब वो प्रिंसिपल किसी रिलीजन से रिलेटेड नहीं थे, बल्कि एक सोसाइटी को अच्छा बनाने के लिए थे, फॉर वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। ठीक है, ऐसा नहीं था कि हाँ उसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ऐसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ सोसाइटी को अच्छा बनाने के लिए उन्होंने कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स कहे थे। अब उसमें बेसिक प्रिंसिपल्स क्या थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके जो बेसिक प्रिंसिपल्स है ना, वो आप लोगों को अपनी लाइफ में फॉलो करने चाहिए। इसमें था रिस्पेक्ट ऑफ एल्डर्स, रिस्पेक्ट ऑफ एल्डर्स मतलब बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, ये उसमें लिखा था। ठीक है, और रिस्पेक्ट ऑफ टीचर्स, समझे, रिस्पेक्ट किया करो, उनके निकनेम्स मत रखा करो, रिस्पेक्ट किया करो उनकी। तो ये भी हम लोगों को उसमें सिखाया है, और भी लोगों को रिस्पेक्ट करने की कहा है। रिस्पेक्ट ऑफ सेंट्स मतलब जो साधु संत होते हैं, उनकी भी हम लोगों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, ब्राह्मणों की भी रिस्पेक्ट कर, हम लोग ब्राह्मण भी कह सकते हैं। ठीक है, ब्राह्मण, इनकी हम लोगों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, ये सब कुछ बताया गया है अशोक के बेसिक प्रिंसिपल्स में। और हम लोगों को जो फैमिली मेंबर्स होते हैं ना, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो स्लेव, क्योंकि उस टाइम पे स्लेव्स का था, स्लेव्स हो सर्वेंट्स हो, उन सब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। रिस्पेक्ट ऑफ फैमिली मेंबर्स। ठीक है, तो उस टाइम पे स्लेव्स वगैरह का सिस्टम था कि हाँ घर में नौकर रखे जाते थे, और नौकरों के साथ बहुत बुरा बिहेव किया जाता था, मतलब उनको इतनी कुत्ते से भी बुरी जिंदगी उनको दी जाती थी। ठीक है, तो डोंट माइंड, हाँ, तो बस एग्जाम्पल के लिए बोला है मैंने। ठीक है, तो उनकी मतलब बहुत बुरी जिंदगी होती थी। तो जो अशोक थे वो कहते थे कि नहीं, ये भी तो इंसान है, हम लोगों को इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हम लोगों को इनके साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए। अगर हम लोग इनके साथ अच्छा बिहेव करेंगे तो ये भी तो हमारे साथ अच्छा बिहेव करेंगे। ठीक है, नॉन वायलेंस कहते थे, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो, इवन एक चींटी तक को नहीं मारना चाहिए, ये वो कहते थे। ठीक है, इसलिए हमने पढ़ा था ना कि अशोक जो थे उन्होंने वो शिकार वगैरह करना सब कुछ बंद कर दिया था। ठीक है, और वो कहते थे कि हर इंसान को अपने एक्शंस को एनालाइज करना चाहिए, एनालाइज देयर एक्शंस मतलब हम लोग किस तरीके से बात कर रहे हैं किसी से, हम लोग किस तरीके से किसी के साथ बिहेव कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम लोगों को एनालाइज करनी चाहिए। और उन्होंने कहा था कि इंसान के सबसे बड़े दुश्मन है एनवी, एंगर, लाई, ये इंसान के बहुत बड़े दुश्मन है, झूठ वगैरह, सबको इन सब से दूर रहना चाहिए। ठीक है, एनिमी ऑफ एवरीवन। ठीक है, तो वो कहते थे कि इन सब से हम लोगों को दूर रहना चाहिए। ठीक है, तो ये था आज की क्लास। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप लोगों को अशोक के बारे में जान के अच्छा लगा। अशोक जो है उनका बहुत इंपॉर्टेंस है हमारी हिस्ट्री में, क्योंकि आपने देखा है उनका एम्पायर इतना बड़ा था, उन्होंने इतने बड़े लाइफ चेंजिंग डिसीजंस लिए थे। तो अशोक को ऐसे ही ग्रेट रूलर नहीं कहते थे, रीजन से। और इन्होंने धम्मा महामंत्रीज को भी अपॉइंट करा था। एक पॉइंट और है यहाँ पे, इन्होंने धम्मा महामंत्रीज को अपॉइंट किया था। हम लोग इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पुरानी वीडियो में, बट स्टिल। ठीक है, वर अपॉइंटेड, क्यों अपॉइंट किया गया था, इसलिए अपॉइंट किया गया था ताकि वो प्रमोट करे, ताकि वो जो बुद्धिज्म है उसको आगे से आगे फैलाएं, प्रमोट बुद्धिज्म। और धम्मा महामंत्रीज का काम ये होता था कि ये लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते थे और बुद्धिज्म के बारे में बताते थे। ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इनका बस यही काम होता था कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते थे और लोगों को बताते थे बुद्धिज्म के बारे में, बुद्धिज्म कैसे एक अच्छा धर्म है,
ये सब चीजें। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को अशोक के बारे में जान के मजा आया होगा और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।